बच्चों, प्रश्नावली 3.5 के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें आप कंठस्थ करके उनका प्रयोग करके अच्छे से प्रश्नावली को याद कर सकते हैं। जैसे अब मैं अब लिखने जा रहा हूँ सूत्र, तो गौर से देखिएगा। सूत्र बनाने के लिए यदि 2 नहीं हो तो 2 से हम गुणा भी कर लेंगे। 2 sin a इंटू क्या है cos b बराबर आप लिख सकते हैं कि sin a प्लस b प्लस साइन क्या है a माइनस b। दूसरा सूत्र है हमारा बच्चों कि 2 cos a sin b बराबर क्या होता है sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तीसरा हमारा फार्मूला है बच्चों कि 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos क्या है a माइनस b। चौथा फार्मूला आपको कि 2 sin a इंटू साइन b। 2 sin a इंटू साइन b बराबर क्या होता है बच्चों? ये होता है cos a माइनस b माइनस cos क्या होता है a प्लस b। अब आपको दो कोणों को जो है सीधी फार्मूला जिसे कहते हैं उसको मैं बता रहा हूं कि जैसे साइन c प्लस साइन क्या है d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2। छठवां फार्मूला है कि साइन c माइनस साइन क्या है d बराबर 2 साइन 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा कितना 2। सातवां फार्मूला है बच्चों cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई क्या है 2। आठवां फार्मूला है बच्चों cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई क्या है 2। तो कुल 8 फार्मूले हैं इस प्रश्नावली के लिए और इन्हीं प्रश्नावलियों इन्हीं सवालों को जो है कि लेकर आपको हल करना होगा। जैसे मैं एक उदाहरण भी आपको बता देता हूँ, है ना, और आप अच्छे से उसे जो है करने का मतलब है कि कर सकते हैं कि इन फार्मूलों पे आधारित है। तो जैसे अधिकांश सवाल तो आपका सीडी पे ही दिया है। तो 2 sin a sin b चाहे 2 cos a cos b वाले फार्मूले पे जो है कि अपेक्षाकृत इस प्रश्नावली में कम है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे यह है कि cos 36 अंश माइनस ए बराबर का इंटू cos 36 अंश प्लस ए और प्लस cos 54 अंश प्लस ए इंटू cos 54 अंश माइनस क्या है ए। तो इन्हें आसानी से लगा सकते हैं। cos जैसे देखिए सिद्ध करना है कि cos 36 अंश माइनस ए इंटू cos 36 अंश प्लस ए प्लस cos 54 अंश माइनस ए इंटू cos 54 अंश प्लस ए बराबर सिद्ध करना है cos 2a। cos 2a आपको सिद्ध करना है। तो cos 2a के फार्मूले आगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं ये एप्लीकेशन बताता हूँ कि ना। जैसे अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड cos 36 अंश माइनस ए इंटू cos 36 अंश प्लस ए प्लस cos 54 अंश माइनस ए इंटू cos 54 अंश
प्लस ए। अब अलग अलग दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए यहाँ इसको पूरा a समझा जाए और इसको क्या समझा जाए b, तो क्या हो गया cos a इंटू क्या हो गया cos b। यहाँ हम a समझे और इसको क्या समझे b, यह भी हो गया cos a इंटू क्या हो गया cos b। लेकिन हमको फार्मूले में लाने के लिए जो है कि cos a cos b वाला फार्मूला अगर हम लाना चाहें तो हमको किसकी जरूरत होगी, 2 की। तो हम इस सवाल में अपने मन से 2 से सूत्र बनाने के लिए गुणा कर लेते हैं, और 2 से अगर गुणा करते हैं तो गणित के नियम से 2 से आपको क्या करनी पड़ेगी, भाग भी देनी पड़ेगी। तो हमने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया है। प्लस cos 54 अंश माइनस a इंटू cos 54 अंश क्या है प्लस a। अब देखिए ऊपर वाले 2 को हम लेके चलेंगे अंदर, तो इसमें भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा 2 का, तो 1/2 सफिक्स यहाँ रहेगा। 2 cos 36 अंश माइनस a इंटू cos 36 अंश प्लस a प्लस cos 2 cos 54 अंश माइनस a और इंटू cos 54 अंश प्लस a। देखिए गुणा में क्रम मिलने नियम का पालन होता है, 2 गुणे 3 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 2। तो थोड़ा सा माइनस से अगर बचना चाहें तो 36 अंश प्लस a वाले को पहले लिख लीजिए और माइनस वाले को क्या है बाद में। 54 अंश प्लस a को पहले लिख दीजिए, 54 अंश माइनस a को क्या है बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखिए इसे a समझिए और इसे क्या समझिए b। तो फार्मूला हमारा कहता है कि 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b। पहले और दूसरे कोण को जोड़िए, प्लस cos पहले में से दूसरे को क्या करिए घटाइए। तो अगर देखें तो 1/2 इसे हम लिख सकते हैं cos a प्लस b, माने 36 अंश प्लस a प्लस 36 अंश माइनस a। यह हो गया आपका cos a प्लस b प्लस cos क्या है a माइनस b, माने 36 अंश प्लस a माइनस 36 अंश माइनस क्या है a। यह आपका जो है कि पहले वाले को तोड़ने पे आया है, दूसरे वाले के लिए चलेंगे तो यह प्लस यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ भी ये पूरा a है, a क्या है b है। तो ये आपका हो जाएगा कि cos a प्लस b। cos a प्लस b का मतलब 54 अंश प्लस a प्लस 54 अंश माइनस a प्लस cos a माइनस b, cos 54 अंश प्लस a माइनस 54 अंश माइनस a। अब हम ब्रैकेट ओपन करना चाहेंगे बच्चों, 1/2 cos, यहाँ तो प्लस से कोष्टक खोलने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 अंश प्लस a प्लस 36 अंश माइनस a प्लस cos, यहाँ देखिएगा 36 अंश प्लस a, यह माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस माइनस 36 अंश प्लस a। ठीक इसी तरह का चेंजेस जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि प्लस cos 54 अंश प्लस a प्लस 54 अंश माइनस a प्लस cos 54 अंश प्लस a माइनस 54 अंश प्लस क्या है a। अब यहाँ देखिए a से a कट जाएगा और यहाँ 36 से 36 कटेगा, और यहाँ जो है कि a से a कटेगा और यहाँ पे जो है 54 से क्या है 54 कटेगा। यहाँ देखिए 1/2 cos कितना हो जाएगा 72 अंश और प्लस cos क्या हो जाएगा a मिलकर क्या हो जाएगा 2a प्लस cos 54 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 108 अंश प्लस cos क्या है 2a। अब देखिए कि 1/2 cos 2a 1 cos 2a मिलकर कितना हो गया 2 cos क्या है 2a प्लस, अब cos 72 अंश है, 72 अंश हमने लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं है ना 108 अंश को है ना cos, चलिए अभी लिख देते हैं एक स्टेप है। यहाँ देखिए 1/2 2 cos 2a
प्लस इसे हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस कितना 18 डिग्री हो जाएगा 72, और इसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस कितना 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 2 cos क्या है 2a, cos 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, sin 18 अंश, लेकिन cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin कितना 18 अंश, यह एक दूसरे से जो है निरस्त हो जाएंगे। 1/2 इंटू क्या है 2 cos क्या है 2a होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या cos 2a। तो इस तरह से जो है कि आप फार्मूलों को जो है कि इस तरह से एप्लीकेट कर सकते हैं। एक सीडी फार्मूले पे आपको बता देते हैं सवाल, तो सीडी फार्मूले पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह सवाल इस तरह से आप अगर 2 नहीं है मल्टीप्लाई के रूप में, तो आप बाहर से 2 से गुणा और 2 से क्या करके भाग करके उचित सूत्र को जो है कि प्राप्त करके बना सकते हैं, और जो है कि सही समय पे सही सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं सीधी फार्मूले को एक रखने के लिए आपको बताता हूं। तो जैसे हमारे पास एक सवाल है कि कोई भी सवाल ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे sin x माइनस sin 3x, sin x माइनस sin क्या है 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर हमें सिद्ध करना है 2 sin x, 2 sin x। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर sin x माइनस sin क्या है 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब इसको c समझिए और इसे क्या समझेंगे d, तो कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है sin c माइनस sin d बराबर होता है 2 cos c प्लस d x प्लस 3x/2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई कितना हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब यहां से देखिए x और 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा 4x, 4 में 2 की भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos कितना हो जाएगा 2x इंटू साइन यहाँ पे हो जाएगा माइनस x अपान, इस 3x में से x घटाएंगे तो माइनस 2x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, अपान यहाँ से माइनस का मान ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस क्या है साइन स्क्वायर x। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन x इंटू cos क्या है 2x। और आगे चल के आप पढ़ेंगे, बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये किसके बराबर होता है cos 2x के, तो cos 2x से cos 2x कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 sin x बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से फार्मूलों को जो है बच्चों बड़े आसानी से एग्जाम्पल पढ़ के प्रश्नावली पढ़ के आप आसानी से लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं, और कोई समस्या हो तो उसे आप भेज सकते हैं।